स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जिनके संघर्ष के कारण आज हम यहाँ एक स्वतंत्र देश में गर्व के साथ जीवन जी रहे हैं। हमारा तिरंगा केवल तीन रंगों का झंडा नहीं है। यह हमारे साहस, शांति, समृद्धि और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। आज ध्वजारोहण के इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने समाज के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे। अपने सपनों को पहचानिए, मेहनत कीजिए और अपने हुनर से अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि एक मजबूत देश का निर्माण केवल सीमाओं की रक्षा करने से नहीं, बल्कि शिक्षित अपने तिरंगे को सलाम करें और एक साथ कहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। एक मिनट करती हूँ नवोदय शिक्षण एवं समाज कल्याण संस्था, और आप लोगों के बीच में हर बार आती रहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते भी हैं। आज सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जैसे भी मैम ने कहा था कि तिरंगा झंडा तीन रंगों का प्रतीक नहीं है, हमारे देश की शान है, और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया था। और उसमें बलिदान देने वाले कौन लोग थे? मैं यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करूँगी। कौन थे? कितनी महिलाएं थी और कितने पुरुष थे? किनका बलिदान था? सबसे ज्यादा बलिदान किसका था? महिलाओं का था क्या? कितनी महिलाएं और कितने पुरुष? हमको हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी पुरुषों की, है ना। आज हम लोग महिलाएं, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट परिदृश्य देना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग होते तो शायद उससे इत्तेफाक रखते, मगर फिर भी मैं जितने भी लोगों के बीच में बोल रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रही हूँ कि हम जब आज बात कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारी आज़ादी की, तो भाई आज़ादी दिलाई किसने? हमारी रक्षा की, हमारी सुरक्षा की, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करने का बीड़ा किसने उठाया था? पुरुषों ने। और आज हम उन्हीं पुरुषों को लताड़ रहे हैं, गरिया रहे हैं, लतिया रहे हैं, जुतिया रहे हैं, है ना। ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे पुरुष प्रधानता तो हमारे ऊपर हमेशा हावी रही है। कभी भी हावी नहीं रही है पुरुष प्रधानता हमारी रक्षा, सुरक्षा, क्योंकि तो हमको सुरक्षा की जरूरत तब भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। और ये सुरक्षा प्रदान कौन कर रहा है? आज भी अगर कहीं है ना धरने प्रदर्शन करने होते तो कौन कर रहा होता है? हमारे ग्रुप्स में कई बार मैसेजेस आते हैं, फलानी जगह धरना प्रदर्शन करना होता है। मैं भिड़ी हूँ कई बार कि उसमें मैंने पूछा कि आप अपने पति को भेजेंगी इस मिशन में? बोले नहीं। बेटे को भेजेंगी? तो मैंने कहा वहाँ पर जो भीड़ बना करके लाठी खाएगा, तलवार भी खाएगा, गोली भी खाएगा, मरेगा भी और सिर भी उड़वाएगा, हाथ भी उड़वाएगा, तो कौन उड़वाएगा? वो भी ना किसी का बेटा, पति, भाई होगा। हम सुरक्षित रह करके घर में बैठे हैं और हम फालतू में क्या कर रहे हैं? उत्तेजित और भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये नहीं करना है। होती है और सभी को डेवलप करनी है, और यहाँ पे आप लोग सभी लोग कोई ना कोई स्किल को डेवलप कर ही रहे हैं, और उस स्किल के साथ में आगे बढ़िए और अच्छे भविष्य का निर्माण कीजिए। संगीता आ जाओ, संगीता आ जाओ, आ जाओ। अरे दो शब्द बोलना है। सबसे पहले आज 15 अगस्त की
बड़ा योगदान है। मैं अपने इंस्टीट्यूट वुमेन पैराडाइज इंस्टीट्यूट से उनके सभी शिक्षकों और संस्थान के हर उस व्यक्ति को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी इस यात्रा को बहुत ही यादगार और खूबसूरत बनाया है। और खासकर सुनीता वेलिका मैम ने मुझे मैं हर समय हो जाती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया है, जिस कारण से मैं आगे कुछ करने का मतलब बहुत सोच पाई। थैंक यू सो मच। एक बात बहुत अच्छी लगी, अगर आपको कुछ पता होगा, जैसे ये भी प्रोटेस्ट चल रहा था, कहाँ दिल्ली में चल रहा था, क्यों चल रहा था, बच्चों की एजुकेशन को लेकर चल रहा था कि उनको सही इतना मतलब पढ़ के इतने सालों का पढ़ के सब कुछ, तो उनका जो पेपर लीक हो जा रहा है, तो जो उनकी मेहनत है वो एक दो चीज़ों में बढ़ रही है। एक तो वो जिन्होंने मेहनत नहीं करी, और वो जो मेहनत करके उन्होंने अपने साल गंवाए हैं। तो वो सब चीज़ें जो मैंने अभी तक देखी, इनकी बात मुझे बहुत सही लगी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी वजह से उनको रिलीफ मिला है, उनकी वजह से नहीं मिला है जो शेयर कर रहे थे घर बैठे बैठे, या फिर बस सोच रहे थे कि हाँ हम जाएंगे, हमको पता है कि कितना दुख दर्द चल रहा है वहाँ पे। कैसे पता होगा? वहाँ पे वो लोग पिट रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को गैस मंगाई जाएगी, कौन सी गैस थी वो? टीयर गैस, ठीक है। तो वहाँ पे उस पीड़ा में लोग जी रहे हैं, और वो हम सब के लिए कर रहे हैं। तो अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं अपने लेवल पर प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। जो अभी की कैसे बोलते हैं, जेन ज़ी एनवायरनमेंट चल रहा है, तो जेन ज़ी लेवल पे जितनी लड़ाइयाँ हो रही है, तो वो लड़ाइयाँ इसी वजह से चल रही हैं कि जो पिछली लड़ाई थी हम लोग उसी को देखते हुए अभी भी लड़ रहे हैं कि अब वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमको फिर से लड़ना पड़ेगा। अब आपको भी अपनी फैमिलीज में या अपने आप से इतना ही लड़ना पड़ेगा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। भले बहुत बहुत बुरा लगता है, एकदम हिम्मत हार जाते, एकदम रोना ही जा रहा है, लेकिन आपको एक छोटी सी होप हमेशा अपने अंदर रखनी कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे इस वाले इंसान को मारना पड़ेगा जो दब के रहता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बस यही है, आज का दिन यही है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी सुसाइड की है इसी की वजह से, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फैमिली वाले जिम्मेदार हैं। जो पेरेंट्स लोग हैं उन्होंने इतना बर्डन दे दिया है बच्चों के ऊपर कि जब बच्चा बहुत स्टडी करता है और आगे जाके उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तभी ये कदम उठा रहे हैं। तो हमें उनको ऐसे समय में सांत्वना देनी चाहिए और हमें बच्चों को संभालना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो वहाँ अकेले रहते हैं। तो हमें उन पर बर्डन नहीं देना चाहिए। देखो आज है ना 99% अगर मिलता है तो हम बच्चों को बोलते भैया 1% क्यों कमाया? क्यों? क्योंकि हर किसी की क्वालिटी कैपेबिलिटी अलग होती है। हम बच्चों को सब्जेक्ट के लिए नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, बट ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब आई डोंट नो कि आपकी क्या राय है, बट मेरे हिसाब से मैं सोचती हूँ कि नहीं, बच्चों को जिसमें अच्छा लगता है, वो जो कर सकता है वो करने देना चाहिए। सिर्फ हमें उनको ये देखना चाहिए कि वो गलत रास्ते तो नहीं जा रहे, उनका जो रास्ता है वो सही है। अगर वो रास्ता सही है तो वो हर किसी फील्ड में टॉप कर जाएंगे। बट ये सिर्फ एक स्टडी को लेकर नहीं है, हर फील्ड में काफ़ी सारा करप्शन अभी भी चल रहा है और काफ़ी लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन घर का हमें घर वालों को ही बच्चों को संभाल के लेकर जाना है। बस मैं इतना कहूँगी कि आगे बर्डन ना दें, और जो बच्चे मतलब अच्छा अपना करियर खुद चॉइस करने की उनमें भी कैपेबिलिटी है और उनका इंटरेस्ट है, उसमें उनको बढ़ने देना चाहिए।